अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, जैसा आपको मालूम है कि आपका मैथ का चैप्टर 8 मनी चल रहा है, उसमें आप 8.1 8.2 कर चुके हैं और आज जो हम करेंगे इंशाल्लाह वो हम करेंगे 8.3। तो 8.3 में क्या है, वर्ड प्रॉब्लम, जो कि आप हमेशा सॉल्व करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट वाले जो आपके क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करना होता है। तो हम शुरू करते हैं अपनी स्टेटमेंट वाले सवाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए ये आपका एक्सरसाइज 8.3। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, राजू बॉट अ पैकेट ऑफ बिस्किट। बिस्किट का पैकेट लाते ही होंगे आप खरीद के बाज़ार से। बॉट मीन्स खरीदा, राजू ने खरीदा। तो राजू ने एक बिस्किट का पैकेट खरीदा, कितने ₹10.75, यानी 10 रुपये 75 पैसे का एक बिस्किट का पैकेट खरीदा। एंड टॉफ़ी फॉर ₹17.25, यानी 17 रुपये 25 पैसे की टॉफ़ी का पैकेट खरीदा। तो हाउ मच डिड ही स्पेंड ऑल टुगेदर। तो उसने टोटल, ऑल टुगेदर यानी टोटल, यानी उसने टोटल जो मनी थी, टोटल पैसे कितने खर्च किए, दोनों पैकेट खरीदने में कितने पैसे खर्च किए। तो सबसे पहले देखेंगे बिस्किट के पैकेट के कितने पैसे थे। पैकेट ऑफ, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे पैकेट ऑफ बिस्किट। कितने रुपए का है पैकेट ऑफ बिस्किट, ये है, इसमें दिया हुआ है, देखेंगे ₹10.75। तो सिंबल लिखेंगे, रुपीस का सिंबल जरूर लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा सिंबल है किसका, रुपीस का, ₹10.75। और टॉफ़ी का पैकेट फिर से हम ऐसे ही करेंगे, पैकेट ऑफ टॉफ़ी। ठीक है, टॉफ़ी का पैकेट कितने का है, ₹17.25, यानी कि 17 रुपये 25 पैसे का। ठीक है, तो उसने कितने पैसे खर्च किए टोटल, तो राजू ने कितने खर्च किए, उसने खर्च किए, हम इसको अगर प्लस कर लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा कि टोटल पैसे कितने खर्च किए। ठीक है, 5 and 5 and 10 का 0 कैरी आएगा 1, 7 and 1 8, 8 and 2 10, 10 का 0 कैरी 1, 7 and 1 8, 1 and 1 2 और पॉइंट की जगह पॉइंट लगा देंगे। तो टोटल कितने रुपए का सामान आ गया, 28 रुपये, यानी कि रुपीस, अब हम सिंबल की जगह सिंबल लिख देंगे, ₹28, यानी 28 रुपये का उसने सामान खरीदा, बिस्किट का पैकेट और टॉफ़ी का पैकेट जो खरीदा उसने खरीदा 28 रुपीस का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ध्यान से देखेंगे, आपको अच्छी तरह से दिखाई दे रहा होगा, एकदम साफ। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप क्या करेंगे, एक बार इसकी स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं ताकि आपको ये क्लियरली नज़र आए। थोड़ा सा और गेट कर देती हूँ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सोनू बॉट 9 टॉयज फॉर ₹65.75 and a ball for ₹35
50। सोनू ने बॉट, अभी मैंने आपको इसकी हिंदी बताई, अंडरलाइन करके इसकी हिंदी लिख लीजिएगा ताकि आपको आगे कभी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। सोनू ने 9 टॉयज, 9 खिलौने कितने के खरीदे? 65 रुपीज़ 75 पैसे। और बॉल कितने की खरीदी? 35 रुपीज़ 50 पैसे। तो उसने कितने पैसे खर्च किए? हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड, ठीक है। सबसे पहले हम 9 टॉयज का प्राइस लिखेंगे। प्राइस ऑफ 9 टॉयज, प्राइस ऑफ 9 टॉयज, 9 टॉयज यानी 9 खिलौना का जो प्राइस है वो कितना है? रुपीज 65 एंड 75, यानी 65 रुपीज 75 पैसे। और प्राइस ऑफ अ बॉल, बॉल कितने की है? बॉल है हमारी 35 रुपीज 35 30, यानी 35 रुपये 30 पैसे। तो अब हमसे पूछा गया है कि उसने टोटल कितने रुपए खर्च किए। तो कितने रुपए खर्च किए? यहाँ हम लिखेंगे सोनू स्पेंड, सोनू ने खर्च किए। यहाँ प्लस का निशान लगा लेंगे और लिखेंगे 5 7 and 3 and 10 0 carry 1 5 and 1 6 and 5 11 का 1 carry 1 6 and 1 7 and 3 10। तो टोटल उसने कितने रुपए खर्च कर दिए? 101 रुपीज 5 पैसे, ठीक है। और सिंबल की जगह हम लिखेंगे सिंबल। तो ये हमारा हो गया रुपीज 101 and 5 पैसे। तो ये आपको अच्छी तरह से क्लियरली नज़र आ रहे होंगे दोनों सम्स, इनको आप अच्छी तरह से उतार लें। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है गोलू बॉट अ पेयर ऑफ शूज। पेयर ऑफ शूज यानी कि शूज का पेयर, जोड़ा कहते हैं ना, एक जोड़ी जूता दे दो, है ना। तो जोड़ा उसने कितने का खरीदा शूज का? रुपीज 135 90 पैसे, यानी 135 135 रुपये 90 पैसे का उसने एक जोड़ी शूज खरीदे एंड टॉय फॉर रुपीज 35 85। और उसने एक खिलौना खरीदा कितने का? 35 रुपीज 85 पैसे का। तो उसने कितने पैसे खर्च किए? अब हमें ये बताना है कि उसने टोटल कितने पैसे खर्च किए। तो वही करेंगे हम, प्राइस से लिखेंगे प्राइस ऑफ अ पेयर ऑफ शूज। पेयर ऑफ शूज का जो प्राइस है वो कितना है? रुपीज 135 90 पैसे, ठीक है। रुपीज 135 90 पैसे शूज का जो है प्राइस है, यानी शूज की कीमत है। और टॉय की है प्राइस ऑफ अ टॉय। टॉय का क्या प्राइस होगा? प्राइस ऑफ अ टॉय क्या है? रुपीज 35 रुपीज 35 एंड 85 पैसे। अब हमसे पूछा है, क्या कहा है कि गोलू ने टोटल कितने पैसे खर्च किए, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे गोलू स्पेंड कितने पैसे खर्च किए, वो लिखेंगे। चलिए टोटल करते हैं इसका। 5 का 5 ही रहेगा, 9 and
8, 17, 17 का 7 कैरी 1, 5 and 1 6 and 5 11 का 1 कैरी 1, 3 and 1 4, 4 and 3 7 और ये हमारा 1 ऐसे ही आ जाएगा और ये सिंबल हमारा ऐसे ही आ जाएगा। तो देख रहे हैं आप, क्लियरली आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो गोलू ने कितने पैसे खर्च किए टोटल, ये आपके मैंने आपको 3 सवाल यानी एक्सरसाइज 8.3 के हमने 3 सम जो है वो सॉल्व कर लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, मोनू गॉट ₹25.75 फ्रॉम हिज फादर एंड ₹75.65 फ्रॉम हिज मदर। मोनू को उसके पापा ने कितने ₹25.75 दिए और मम्मी ने कितने दिए ₹75.65। ठीक है, तो हाउ मच मनी डिड ही गेट इन ऑल। अब उसको टोटल कितने रुपए मिल गए, यानी दोनों से उसे कितने पैसे मिल गए, हमें ये लिखना है, ये बताना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3 उम्मीद है मुझे आपने कर लिए होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं स्टार्ट पहले से। ठीक है, तो पहले देखेंगे कि उसे फादर ने कितने पैसे दिए। मोनू गॉट मनी फ्रॉम फादर। पापा से कितने पैसे मिले मोनू को, पापा से मिले हैं ₹25.75। ठीक है, तो ₹25.75। ठीक, और मोनू को मम्मी से कितने पैसे मिले, मम्मी से मिले मोनू को ₹75.65। ₹75.65। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है कि उसने कितने, उस टोटल कितने पैसे मिल गए उसको। यहाँ हम लिख देंगे he got in all, यानी टोटल से कितने मिले 5, यहाँ प्लस का निशान लगा देंगे, 5 and 5 10, 10 का 0 कैरी 1, 7 and 6 कितना हो जाएगा 13 and 1 कैरी 14, 4 कैरी 1, 5 and 1 6 and 5 11 कैरी 1, 2 and 1 3 and 7 10। अब जहाँ पॉइंट है पॉइंट के प्लेस पर हम पॉइंट लगा देंगे और सिंबल के प्लेस पर सिंबल लिखेंगे। तो उसे टोटल कितने पैसे मिल गए, उसे मिले ₹101.40, क्योंकि उसे मम्मी ने और पापा ने दोनों ही ने पैसे दिए थे, सो उसे टोटल उसके पास हो गया ₹101.40। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया है, कहा गया है कि मिस्टर झा गेव ₹75.25 टू हिज सन एंड ₹125.85 टू हिज डॉटर। मिस्टर झा ने अपने बेटे को ₹75.25 दिए और बेटी को
₹25.85 दिए। तो हाउ मच मनी डिड ही गिव टू हिज सन, तो उन्होंने टू हिज चिल्ड्रन, तो उन्होंने अपने बच्चों को यानी बेटे को और बेटी को दोनों को मिलाकर कितने पैसे दिए ये हमें बताना है। ठीक है, चलिए हम करते हैं स्टार्ट। पहले मनी गिवन टू सन, पैसे जो बेटे को दिए गए, मनी पैसे गिवन दिए गए टू सन बेटे को, पैसे जो बेटे को दिए गए, कितने, बेटे को कितने पैसे दिए, बेटे को दिए ₹75 और 25, ₹75 पैसे, और बेटी को कितने दिए, मनी गिवन टू डॉटर, डॉटर को मनी दी गई यानी पैसे दिए गए डॉटर को, वो कितने दिए गए, ₹125 और 85 पैसे। अब हम जब कहा गया है कि उन्होंने अपने बच्चों को कितने पैसे दे दिए दोनों को मिलाकर, तो यहाँ लिखेंगे हम ठीक है, मनी गिवन टू बोथ, यानी बोथ भी लिख सकते हैं कि दोनों को मनी दी गई, या फिर अगर हम बोथ नहीं लिख रहे हैं तो यहाँ चिल्ड्रन भी लिख सकते हैं, मनी गिवन टू चिल्ड्रन। ठीक है, बोथ भी लिख सकते हैं, बोथ का मतलब होता है दोनों को, यानी दोनों को कितने पैसे दिए गए, और चिल्ड्रन भी लिख सकते हैं। इसे प्लस कर लेंगे, प्लस करने के बाद में हमें पता चल जाएगा कितने पैसे दिए गए। 5 and 5 10, 10 का 0 कैरी 1, 2 and 1 3, 8 and 3 11 का 1 कैरी 1, 5 and 5 10 and 1 11 कैरी 1, 7 and 1 8 and 2 10, 10 का 0 कैरी 1, 1 and 1 2। पॉइंट के प्लेस पर पॉइंट लगाएंगे और सिंबल के प्लेस पर सिंबल लिखेंगे। तो दोनों बच्चों को जो पैसे दिए गए, टोटल मनी जो दी गई है वो ₹201 और 10 पैसे दिए गए हैं, यानी कितने, ₹201.10 टोटल मनी दी गई है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 यानी 5 तक कर लिया है। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया है मोहन बॉट एग्स फॉर ₹35 and 70। मोहन ने अंडे खरीदे कितने के, ₹35.70, ₹35.70 के उसने एग खरीदे, अंडे खरीदे, और ब्रेड कितने की खरीदी, ₹20.65, ₹20 65 का उसने ब्रेड खरीदी, और बटर खरीदा ₹25.75 का। तो उसने टोटल कितना सामान खरीदा, यानी कितने रुपए का सामान खरीदा। तो यहाँ शायद ना आ पाए, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 अभी इरेज करते हैं इसको हम। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो मोहन ने क्या खरीदा, सबसे पहले तो प्राइस ऑफ एग, प्राइस ऑफ एग्स, एग्स के जो प्राइस हैं वो कितने हैं वो हमें बताने हैं पहले, ठीक है। प्राइस ऑफ एग्स है ₹35.70, ₹35.70
55 और 70। और ब्रेड, प्राइस ऑफ ब्रेड, प्राइस ऑफ ब्रेड, ब्रेड कितने की है? ब्रेड है 20 रुपीज़ 65 यानी कि 20 रुपये 65 पैसे की ब्रेड है। और बटर कितने का है? बटर है हमारा रुपीज़ 25 एंड 75, रुपीज़ 25 एंड 75 यानी 25 रुपये 75 पैसे का जो है हमारा बटर है। अब हमें टोटल अमाउंट बताना है कि मोहन ने टोटल कितने पैसे खर्च किए। मोहन ने कितने पैसे खर्च किए प्लस करके हमें सामने हमारे आ जाएगा। 5 and 5 10, 10 का 0 कैरी 1, 7 and 1 8, 8 6 14 एंड 14 और 7 21, 21 का 1 कैरी 2, 5 and 2 7, 7 and 5 12, 12 का 2 कैरी 1, 3 and 1 4, 4 and 2 6, 6 and 2 8। पॉइंट के प्लेस पर पॉइंट और सिंबल के प्लेस पर सिंबल। तो टोटल कितने रुपए का सामान खरीदा? रुपीज़ 82 एंड 10 पैसे, यानी 82 रुपीज़ और 10 पैसे का उसने सामान खरीदा। किसने? मोहन ने। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 तक आपके कंप्लीट हो गए हैं इंशाल्लाह, जो आपके इसमें दिए हुए हैं। यहाँ देखिए 13 तक क्वेश्चन दिए हुए हैं। आज हमने 6 तक किया है। इंशाल्लाह अगली बारी में हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद में हम अपनी 8.4 स्टार्ट करेंगे। बहुत अच्छी तरह आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। एक बात का ख्याल रखना है, जैसे आप इस तरीके से, ये आपकी लाइन है हिंदी की कॉपी, हिंदी लाइन वाली कॉपी नहीं करते ना, बॉक्स वाली तो कॉपी नहीं है आपकी मैथ की, तो आपको लाइन नहीं छोड़नी है। इस लाइन में भी लिखना है, इस लाइन में भी लिखना है, इस लाइन में भी लिखना है। लेकिन जब आप क्वेश्चन लिखेंगे, समझ रहे हैं ना, जब आप क्वेश्चन लिखेंगे तो वो आपको लाइन छोड़कर ही उतारना है। जैसे कि आप हमेशा एक लाइन ड्रॉप करके और अगली लाइन में लिखते हैं, क्वेश्चन उसी तरीके से उतारेंगे। लेकिन जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो आपको ऐसे नहीं करना है, पहली लाइन में, दूसरी लाइन में, तीसरी लाइन में। सॉल्यूशन करते वक्त आपको लाइन नहीं छोड़नी है। बार बार आपको समझा रही हूँ मैं, सॉल्यूशन करते वक्त आपको लाइन ड्रॉप नहीं करनी है। जब आप क्वेश्चन उतारेंगे उस वक्त आपको लाइन ड्रॉप करनी है। ठीक है, आपको क्वेश्चन ज़रूर उतारना है। अगर बगैर क्वेश्चन उतारे आपने क्वेश्चन किए कि आपने पता चला नंबर डाला और क्वेश्चन लिख लिया, नंबर डाला और क्वेश्चन लिख लिया, बिल्कुल भी चेक नहीं करूँगी मैं। इसलिए पहले ही आपको बता रही हूँ कि आपको पहले क्वेश्चन उतारना है, फिर आंसर, फिर क्वेश्चन, फिर आंसर। बार बार आपको एक चीज़ बताई जाती है, लेकिन आप सिर्फ अपनी ही मर्जी का काम करते हैं, पूरी वीडियो नहीं देखते, फिर कहते हैं कि मैडम हमारी बात समझ में नहीं आई। इसलिए आपको पहले पूरी वीडियो देखनी है, उसको समझना है, उसके बाद काम स्टार्ट करना है। क्वेश्चन ज़रूर उतारने हैं, पहले क्वेश्चन उतारिए, फिर आंसर, फिर अगला क्वेश्चन, फिर आंसर, फिर अगला क्वेश्चन, फिर आंसर। ठीक है, नंबर ज़रूर डालेंगे, एक्सरसाइज नंबर डालेंगे 8.3 और क्वेश्चन नंबर ज़रूर डालेंगे, और जिस तरह से बताया है मैंने उस तरह से सॉल्यूशन आपको करना है। ठीक है, उम्मीद है मुझे कि आपको समझ में आ रही होगी मेरी हर बात। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।